बड़ी खबर आई इजरायल की घेरेबंदी से जुड़ी। इजरायल को अलग थलग करने के लिए ईरान ने सऊदी अरब को अपने पाले में कर लिया और खबर है कि इजरायल के खिलाफ प्लानिंग करने के लिए आने वाले रविवार को ईरान के राष्ट्रपति सऊदी अरब जाने वाले। अगर ईरान और सऊदी अरब का प्लान तैयार हो गया तो यह इजरायल के खिलाफ बहुत बड़ी खेमेबंदी होगी, क्योंकि अब तक ईरान अकेला ही इजरायल पर आग उगलने में लगा है। वैसे तो गाजा पर हमले करने की वजह से सऊदी अरब जैसे बाकी मुस्लिम देश भी इजरायल का विरोध कर रहे हैं, मगर अपने विरोध में वो उतने आक्रामक नहीं हैं जितना ईरान है। लेकिन अगर सऊदी अरब जैसा दुनिया का बड़ा और ताकतवर मुस्लिम देश ईरान के साथ उतर गया तो ईरान के आक्रामक तेवरों को तो धार मिलेगी ही, साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ इस तरह लामबंद हो जाएंगे कि इजरायल के लिए उन सब से एक साथ मुकाबला कर पाना बस से बाहर हो सकता है। इसलिए ईरान अभी मार्च में ही सऊदी अरब से सामान्य हुए अपने रिश्तों का फायदा उठाकर उसे इजरायल की घेरेबंदी के प्लान में शामिल करने में जुटा है, क्योंकि अगर एक बार सऊदी अरब ने इजरायल के खिलाफ हुंकार भर दी तो दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ आ जाएंगे। यही वजह रही कि एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और मुद्दा उठाया कि गाजा पर इजरायल के हमले रुकवाने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब में ही है और उसका मौजूदा मेजबान सऊदी अरब ही है। ईरान का प्लान काम कर गया, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई बातचीत के बाद ऐलान कर दिया गया कि 12 नवंबर यानी आने वाले रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में OIC का अहम सम्मेलन होगा और चर्चा का मुद्दा होगा इजरायल के फिलिस्तीनियों पर हमले।